श्री गुरु ग्रंथ साहब रागो सोठी वाणी भगत रविदास जी की। एकमकार सतगुर प्रसादी। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही है मैं नाही। अनल अगम जैसे लहरी, मयो दधी जल केवल जल माही। माधवे किया कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होई ना तैसा। हे माधव, जब तक हम जीवों के भीतर अहम भावना रहती है तब तक तुम प्रकट नहीं होती। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। लेकिन जब तुम प्रकट होते हो तब हमारी मैं अर्थात अहम भावना दूर हो जाती। जिस प्रकार भयंकर तूफान आने पर समुद्र लहरों से भर जाता है, लेकिन असल में वे लहरें समुद्र के पानी में पानी ही होती हैं, अर्थात प्रभु का अपना ही फैलाव है। हे माधव, हम जीवों को कुछ ऐसा भ्रम है कि व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम जो माने बैठे हैं वही सही नहीं है। माधवे किया कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा। नरपति एको सिंहासनी सोया, सपने प्या भिखारी। अछत राज विचरुत दुख पाया, सो गति पई हमारी। जैसे कोई राजा अपने तख्त पर निद्रा मग्न हो और सपन में भिखारी हो जाए, ऐसे में वह राज्य होते हुए भी राज्य से अलग होकर के दुखी होता है। उसी प्रकार प्रभु से अलग होकर के हम जीवों का हाल हो रहा है। अछत राज विचरुत दुख पाया, सो गति पई हमारी। राज भयंग प्रसंग जैसे, हही अब कछु मरमु जनाया। अनेक कटक जैसे पूली परे, अब कहते कहनु ना आया। सर्वे एकु अनेके स्वामी, सब कट भोगवे सोई। कही रही दास हाथ पे नेरे, सहजे ओई सो होई। जिस प्रकार रस्सी और सांप का उदाहरण है, जिस प्रकार अनेकों कंगन देख करके किसी को भ्रम उत्पन्न हो जाए कि शायद सोना भी कई प्रकार का है, उसी प्रकार जगत और तुम्हारी स्तुति को लेकर के भ्रम पैदा हो जाता है। लेकिन अब तुमने मुझे कुछ भेद बता दिया। अब वह पुरानी भेदभाव वाली बात मुझसे नहीं कही जाती, अर्थात तुम्हारे और जगत के अलग अलग होने का दावा अब नहीं होता। रविदास जी का कथन है कि प्रभु पति अनेक रूप बना करके सब में परिव्याप्त है। सब प्राणियों में आप प्रतिष्ठित ही होकर जगत का आनंद भोग रहा है। वह मेरे लिए मेरे हाथ से भी अधिक मेरे अत्याधिक निकट है। जो कुछ जगत में हो रहा है उसी की इच्छा के अनुसार हो रहा है। सर्वे एको अनेको स्वामी, सब कट भोगवे सोई। कहीं रविदास हाथ पे नेरे, सहजे ओई सो हुई। जो हम बांधे मोह फांस हम, प्रेम बदनी तुम बांधे। अपने छूटन को जतनु करूं, हम छूटे तुम मारा थे। माधवे जानत हहु जैसी तैसी, अब कहाँ कहूँगे ऐसी। हे माधव, यदि हम मोह की फांसी में बंधे हुए थे तो हमने तुम्हें अपने प्रेम की रस्सी से बांध लिया। जो हम बांधे मोह फांस, हम प्रेम बंधनी तुम बांधे। हम भी तुम्हें स्मरण करके निकल आए हैं, लेकिन तुम हमारे प्रेम की जकड़ से कैसे निकल सकोगे। अपने छूटन को जतनु करूं,
हम छूटे तुम्हारा थे। हे माधव, तुम्हारा भक्त जैसा प्रेम तुम्हारे साथ करते हैं, तुम्हारे भक्त जैसा तुम्हें प्रेम करते हैं, वह तुमसे छिपा नहीं रह सकता। ऐसी प्रीति के होते हुए तुम अवश्य उन्हें मृत्यु से बचाए रखते हो। माधवे जानत हहु जैसी तैसी, अब कहाँ कहूँगे ऐसी। हमारा प्रेम तुम्हारे साथ उसी प्रकार का है जैसे मछली का प्रेम पानी से होता है। जैसे मछली को पकड़ करके बीच से चीर दें, टुकड़े कर दें और कई प्रकार से पका लें, तदुपरांत थोड़ा थोड़ा करके खा लें, फिर भी उस मछली को पानी विस्मृत नहीं होता। मीनो पकड़ी फांकियो, अरु काटियो रांधी, कियो बहु बानी, खंड खंड करी भोजन कीनो, तव ना बिसरियो पानी। आपन बापे नाही किसी को, भावन को हरि राजा, मोह पटल सब जगतु विव्याप्यो, भगत नहीं संतापा। जगत का मालिक हरि किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है, वह तो प्रेम के वशीभूत है। जगत मोह के पर्दे में फंसा हुआ है, लेकिन प्रभु प्रेमी भक्तों को इस मोह का दुख नहीं होने देते। रविदास जी का कथन है कि हे माधव, मैंने एक तुम्हारी भक्ति हृदय में इतनी दृढ़ कर ली है कि मुझे अब किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं रह गई है। जिस मोह से बचने के लिए मैं तुम्हारा स्मरण कर रहा था, क्या उस मोह का दुख मुझे अब भी सहना पड़ेगा? कही रविदास भगति इक बाड़ी, अब इह कास्यो काही, जा करनी हम तुम आराधे, सो दुख अजो सही। दुर्लभ जन्म पुनः फल पायो, विथा जात विवेके, राजे इंद्र समसरी ग्रह आसन, बिनु हरि भगति कहु की ही लेखें। ना विचार्यो राजा राम को रसो, जी रस अनरस बीसरी जाही। ये मनुष्य जीवन बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। ये पूर्वकृत शुभ कर्मों के फल स्वरूप हमें मिल गया, लेकिन हमारी मूर्खता के कारण ये व्यर्थ बीत जा रहा है। दुर्लभ जन्म पुनः फल पायो, विथा जात विवेक के। हमने ये नहीं सोचा कि यदि प्रभु की भक्ति से खाली रहे तो राजा इंद्र के स्वर्गिक महल भी किसी काम के नहीं है। ना विचारे और राजा राम को रसो, जी रस अनरस बिसरी जाए। हम जीवों ने जगत प्रभु परमात्मा के नाम के उस आनंद को कभी नहीं सोचा जिसके प्रभाव से माया संबंधी लोभ लालच दूर हो जाते हैं। ना विचारे और राजा राम को रसो, जी रस अनरस बिसरी जाए। हम जानते हुए भी मूर्ख बने हैं। हमारी उम्र के दिन शुभ अशुभ कल्पनाओं में बीत रहे हैं। हमारी काम वासना बढ़ रही है, चिंतन शक्ति कम हो रही है। इस बात को हमने कभी भी नहीं सोचा कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है। जानी अजान पे हम बावर, सोच असोच दिवस जाही। इंद्री सबल निबल विविध बुद्धि पर मारथ परवेश नाई। कहियत आन अचीरत अन कहु, समझ न परे अपर माया। कही रविदास उदास दास, मति पर हरि कोपो करो जीव दया। हम कहते कुछ है और करते कुछ है। माया इतनी प्रबल है कि हमें अपनी मूर्खता का ज्ञान नहीं होता। हे प्रभु जी, तुम्हारा दास रविदास कहते हैं कि अब इस मूर्खता से तटस्थ हो गया हूँ।
मेरी मूर्ता पर क्रोध ना करना और मेरी आत्मा पर कृपा कर देना। कहे रविदास उदास दास मति, पर हरि कोपो करो जीव दया। सुख सागरो सुतर चिंता, मणि काम धेनु वसी जाके। चारि पदार्थ अस्त दशा, सिद्धि नव निधि करतल ताके। हरि 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 न जपी रसना, अवर सब त्यागी वचन रसना। हे पंडित जी, जो प्रभु सुखों का समुद्र है, जिस प्रभु के वश में स्वर्ग के कल्प वृक्ष, चिंतामणि और कामधेनु है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ 18 सिद्धियां और 9 निधियां हैं, वे सब उसी के हाथों में हैं। चारि पदार्थ असठ दशा, सिद्धि नवनिधि करतल ताके। हे पंडित जी, तो सब अनर्गल बातें छोड़ करके जिहा द्वारा हमेशा एक परमात्मा हरि का नाम स्मरण क्यों नहीं करता? हरि हरि ना जपी रसना, अवर सब त्यागी वचन रचना। प्राणों के अनेक प्रकार के प्रसंग वेदों में बतलाई विधियां, ये सब वाग विस्तारी हैं। वेदों के तत्ववेता व्यास जी ने विचार करके ये परम तत्व बताया कि वेदों का पाठ आदि परमात्मा के नाम स्मरण की तुलना नहीं कर सकते। नाना ख्यान पुराण वेद विधि 34 अकर माही, व्यास विचारी कयो परमार्थो, राम नाम सरी नाई। राम नाम स्मरण के अलावा इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। राम नाम की तुलना हो ही नहीं सकती। सहज समाधि उपाधि रहत, फुनी वड्डे पागी लिव लागी। कही रविदास पर गासु रिते, तरी जन्म मरण मैं पागी। रविदास जी का कहना है कि सौभाग्यवश जिस मनुष्य की सुरती प्रभु के चरणों में लगती है, उसका मन आत्मिक स्थिरता में संलग्न रहता है, उसमें कोई विकार नहीं उठता। मनुष्य अपने हृदय से प्रकाश प्राप्त करता है और उसके जन्म मरण के भय समाप्त हो जाते हैं। कही रविदास पर गासु रिद्धे, तरी जन्म मरण भय पागी। जो तुम गिरवर तव हम मोरा, जो तुम चंद तव हम बे हैं चकोरा। माधवे तुम ना तोरो, तो हम नहीं तोरी। तुम सो तोरी कवन सो जोरी। हे मेरे माधव, यदि तुम सुंदर सा पर्वत बनो तो मैं तुम्हारा मोर बनूंगा। जो तुम गिरिवर तो हम मोरा। यदि तुम चंद्र बनो तो मैं चकोर बनूंगा। जब तुम चंद तब हम भय है चकोरा। हे माधव, यदि तुम प्रेम संबंध तोड़ो भी तो मैं नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ संबंध भंग करके मैं किसके साथ जोड़ सकता हूं। माधवे तुम ना तोड़ो तो हमने ही तोड़ी। तुम सो तोड़ी कवन सो जोरी। हे माधव, यदि तुम सुंदर दीपक बनो तो मैं तुम्हारी बत्ती बन जाऊंगा। यदि तुम तीर्थ बनो तो मैं तुम्हारा यात्री बन जाऊंगा। जो तुम दीवरा तो हम बाती, जब तुम तीर्थ तब हम जाती। साची प्रीति हम तुम सो जोरी, तुम सो जोरी अवर संग तोरी। हे प्रभु जी, मैंने तुम्हारे साथ दृढ़ प्रेम कर लिया।
तुम्हारे साथ प्रेम संबंध बना करके मैंने शेष सबसे संबंध तोड़ लिए हैं। हे माधव जी, मैं जहाँ जाता हूँ सर्वत्र तुम्हारी ही सेवा करता हूँ। हे देव, तुम्हारे तुल्य दूसरा कोई स्वामी मुझे दृष्टिगत नहीं हुआ। जा जा जाऊं तहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकरो और ना देवा। तुम्हारी प्रार्थना करने से यमों के बंधन कट जाते हैं। इसलिए रविदास तुम्हारी भक्ति का आनंद प्राप्त करने के लिए तुम्हारा गुणगान करता है। तुमरे भजन कटी जम फांसा, भक्ति हेत गावे रविदासा। जल की पीती पवन का थब्बा, रक्त बूंद का गारा। हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बिचारा। प्राणी किया मेरा किया तेरा, जैसे तरवर पंखी बसेरा। जीव रूपी पक्षी बेचारा उस शरीर में विद्यमान है जिसकी दीवार पानी की है, जिसके स्तंभ हवा के हैं, माँ के रक्त और पिता के तेज का जिसमें गारा लगा हुआ है, और हाडमास नाड़ियों का पिंजर बना हुआ है। जल की पीती पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा। हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा। जिस प्रकार वृक्षों पर पक्षियों का डेरा होता है, वैसे ही जीवों का वास जगत में होता है। हे भाई, फिर इन बंटवारों तथा भेदभावों से क्या लाभ? प्राणी किया मेरा किया तेरा, जैसा तरवर पंखी बसेरा। हे भाई जी, नीवें खोद खोद करके तो उन पर दीवारें बनाता है, पर तुझे आप सोते वक्त मुश्किल से 3.5 हाथ जगह चाहिए। राखो कंध उसारू नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीमा। बंके बाल पाग सिर डेरी, एहु तनु होएगी पसम की तेरी। तुझ सिर पर सुंदर केस सवार करके तिरछी पगड़ी बांधता है, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि ये शेर ही किसी दिन राख की ढेरी हो जाएगा। बंग के बाल पांग सिर डेरी, इह तन होइगो पसम की तेरी। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाज्य हारी। मेरी जाति कमीनी पांति कमीनी, ओछा जन्म हमारा। तुम शरणागति राजा रामचंद्र, कहीं रामदास चमारा। हे भाई जी, तू ऊंचे ऊंचे महलों और सुंदर स्त्री का अभिमान करता है। प्रभु हरि का नाम भुला करके तुम मनुष्यता का खेल हार रहा है। रविदास चमार कहते हैं कि हे मेरे राजन, हे मेरे सुंदर राम, मेरी तो जाति कुल और जन्म नीच था, मैं श्रद्धा योग्य था, परंतु मैं तुम्हारा शरणागत हूं। मेरी जाति कमीनी पाति कमीनी, ओछा जन्म हमारा। तुम शरणागति राजा रामचंद्र, कही रामदास रविदास चमारा। चमरता गाठी न जनी, लघु गठावे पनही। आर नहीं ज्यों तोपू, नहीं राखी ठाऊं रोपू। लघु गठी गंठी खरा बिचूचा, हाँ बिन गाठे जय पहुंचा। रविदासु जपे राम नामा, मोहि जमसो नहीं काम। मैं गरीब चमार शीर रूपी जूती को गांठना नहीं जानता, लेकिन संसारिक जीव अपने अपने शीर रूपी जूती गठवा रहे हैं, अर्थात लोग अपने अपने शीर के पालन पोषण में व्यस्त है।
मेरे पास कील नहीं है कि मैं जूती को गाड़ूं, इसको गांठ सकूं। मेरे पास रंबी नहीं कि जूती को जोड़ सकूं। जगत शरीर रूपी जूती को गांठ गांठ करके दुखी हो रहा है, अर्थात जगत के जीव अपने अपने शरीर का पालन पोषण करके दुखी हो रहे हैं। मैं शरीर रूपी जूती को गांठे का काम छोड़ करके प्रभु चरणों में आ पहुंच जाऊं। रविदास जी अब परमात्मा का नाम स्मरण करता है और शरीर का मोह छोड़ बैठा है, इसलिए मुझे रविदास को अब यमों से कोई भय नहीं रह गया है। रविदास जपे राम नामा, मोहि जम सो नहीं कामा। रागु सोठी वाणी भगत भीखन की। एक कमकार सतगुर प्रसादी। नैनु नीरू बहे तनु खीना, पे केस दुधवानी। रुद्धा कंठु शब्दों नहीं उचरे, अब किया करी प्राणी। राम राय होही वेद बनवारी, आपने संतय लेहु उबारी। हे जीव, तेरी आंखों से पानी बह रहा है, तेरा शीर कमजोर हो रहा है, तेरा बाल दूध जैसे श्वेत हो गए हैं, तेरा गला अवरुद्ध होने के कारण बोल नहीं सकता। अब भी तू क्या कर रहा है? हे सुंदर राम, हे प्रभु, तुम हकीम बन करके अपने सेवक को बचा लेते हो, अर्थात संतों की रक्षा करते हो। हे प्राणी, तेरे सिर में पीड़ा टिकी रहती है, शीर में जलन रहती है, कलेजे में दर्द उठता है। इस प्रकार शीर में एक ऐसा बड़ा रोग उठ जाता है कि इसका कोई उपचार नहीं है। इस शारीरिक मोह को समाप्त करने के लिए एक ही उत्तम इलाज दुनिया में है, वह है हरि प्रभु का नाम रूपी अमृत। परमात्मा का नाम रूपी निर्मल जल। दास भीखन का कथन है कि अपने गुरु की कृपा से मैंने यह नाम जपने का रास्ता प्राप्त कर लिया, जिससे मैंने शारीरिक मोह से मुक्ति पा ली। हरि का नामो अमृत जलो निर्मलो, एहो औखत जगी सारा। गुर प्रसादी कहे जनु भीखनो, पाऊं मोख द्वारा। ऐसा नामो रत्नो निर्मोल को, पुनः पदार्थो पाया। अनेक जतन करी हृदय रख्या, रत्नो न छप्पे छपाया। प्रभु का नाम एक ऐसा अमूल्य पदार्थ है जो सौभाग्यवश मिलता है। इस रत्न को यदि अनेक यत्नों से भी हृदय में छिपा करके रखें तो भी ये छिपाए नहीं छिपता। अनेक जतन करी हृदय रख्या, रत्न न छप्पे छिपाया। हरि गुण कहते कह न जाएं, जैसे गूंगे की मठाई। वह आनंद कहा नहीं जा सकता जो परमात्मा का गुणगान करने से मिलता है। हरि गुण कहत कह न जाई, जैसे गूंगे की मठियाई। रसना रमत सुनत सुख अपना, चित चेते सुख होई। कहो बिखन दुई नैन सतोखे, जा देखा ता सोई। इस रत्न रूपी नाम जपने से जीहा को सुख मिलता है, सुनने वाले को कान को सुख मिलता है और स्मरण करते हुए हृदय को सुख मिलता है। भीखन का कथन है
कि हरि प्रभु नाम के स्मरण से मेरी आंखों में ऐसी शीतलता छाई है कि मैं जिधर देखता हूँ उस परमात्मा हरि को ही देखता हूँ।